हमारे पड़ोसी जब से आईपीएल शुरू हुआ है हमें हर रोज एक नया गम दे रहे हैं। गम कह ले या फिर एक नई सीख दे रहे हैं। तकलीफ और सीख दोनों दे। हाँ ये कह लें, वो हमें सीख देते हैं लेकिन हमें तकलीफ होती है। अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी लुक्रेटिव लीग है T20 की। हर खिलाड़ी का दिल करता है कि वो आईपीएल खेले क्योंकि उसे पता है कि आईपीएल उसे इन टर्म्स ऑफ पैसे बेनिफिट नहीं देगा, इन टर्म्स ऑफ गेम बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। आईपीएल ने क्रिकेट को किस हद तक चेंज करके रख दिया, आप इस बात का अंदाजा ये लगा सकते हैं कि मुंबई इंडियन फ्रेंचाइज में सबसे महंगी फ्रेंचाइज मानी जाती है और उसकी ब्रांड वैल्यू 2023 की मैं बात कर रहा हूं 1.2 बिलियन यूएस डॉलर है और ये तकरीबन उतने ही पैसे बनते हैं जो पाकिस्तान आईएमएफ से कर्ज लेना चाह रहा है और उसके लिए पूरे मुल्क में अखाड़ पछाड़ की जा रही है। बिजली महंगी, तेल महंगा, ये महंगा, वो महंगा। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपोजर, आपके एक्सपीरियंसेस, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर, आपका मोरल बूस्टर, आईपीएल आपको और बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स देता है। यार हम तो बड़ी बड़के मार रहे थे कि पीएसएल तो आईपीएल का मुकाबला करेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि घोड़ों की रेस में गधों का या बंदरों का कोई मुकाबला नहीं होता। तो आईपीएल और पीएसएल की बात करें तो ज्यादा लंबी तफसील में जाने की जरूरत ही नहीं है। पीएसएल इज लाइक दैट कि लाइट गई हुई है और आप एक कमरे में एक कैंडल के साथ बैठे हुए हो, और आईपीएल इज लाइक दैट कि लाइट आ जाती है एकदम से। सो दूसरा ये है कि बोर्ड्स क्यों खुश हैं, जो दिगर बोर्ड्स हैं वो कैसे खुश हैं? वो इसलिए खुश हैं कि जो उनके क्रिकेटर्स खेलते हैं उनकी तनख्वाह का 10% जो आईपीएल है वो उनको बोर्ड को भी पे करता है, तो वो भी हैप्पी, विन विन सिचुएशन उन सब के लिए। यंग लॉट की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप उन्हें ये ऑफर करें ना कि हम तुम्हें आईपीएल खिलाते हैं, 1 रुपया नहीं देंगे, सर आपके पास लाइन लगी होगी यंगस्टर्स की खेलने के लिए कि हाँ 1 रुपया भी ना दो कोई मसला नहीं है, बस हमें खिला लो। एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, वो उसका कोई नेमल बदल नहीं है, वो पैसों से नहीं आता। दोस्तों, भारत में क्रिकेट का मेला सज चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल शुरू होते ही इसका जुनून पूरी दुनिया के सर पर नाच रहा है। पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े क्रिकेट के सितारे हैं सारे के सारे भारत में मौजूद हैं। कोई खेल रहा है तो कोई कमेंट्री कर रहा है। अब यही देखकर पाकिस्तानियों की चीखें निकल गई हैं कि क्रिकेट की एक लीग ने दुनिया के क्रिकेट को कैसे बदल कर रख दिया है। वहीं कुछ मूर्ख पाकिस्तानी आईपीएल और पीएसएल की तुलना करने में लगे हुए हैं कि आखिर कैसे आईपीएल आए दिन नई नई ऊंचाइयां छू रहा है, वहीं हमारा पीएसएल बुरी तरह से डूब रहा है। दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। हमारे पड़ोसी जब से आईपीएल शुरू हुआ है हमें हर रोज एक नया गम दे रहे हैं। गम कह ले या फिर एक नई सीख दे रहे हैं। तकलीफ और सीख दोनों दे। हाँ ये कह लें, वो हमें सीख देते हैं लेकिन हमें तकलीफ होती है। ये अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। भाईजान हमारे यहाँ 2025 में चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है और उसके लिए अब पीसीबी ने कहा है कि सड़कों पर क्रिकेट खेली जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेडियम सिर्फ 3 हैं। 4 हैं, सॉरी एक आप बोल गए 4 हैं। 4 हैं, चले 4 हैं, तो शायद वो 4 स्टेडियम है हमारे पास, जबकि हमारे टीमें मेरा ख्याल 8 टीमें चैंपियंस ट्रॉफी में। टीमें तो 8 है चैंपियन ट्रॉफी में। जी हाँ, मैं तो लोगों के स्पिरिट को सलाम करता हूँ, इंडिया वालों को, कि भाई साहब पता नहीं यार आप में इतना कहां से क्रिकेट का जुनून है। इतनी धूप गर्मी में वो बेचारे बैठे हुए हैं, किसी ने पोस्टर यहाँ पे रखा हुआ है लेकिन कोई अपनी सीट से हिल नहीं पा रहा। That's what I can do for you। क्लैपिंग होनी चाहिए, आप लोग सलाम होना चाहिए और आप लोग सही बताते हैं कि भाईजान यहाँ पे क्रिकेट को लव किया जाता है, यहाँ पे क्रिकेट को सपोर्ट किया जाता है। हम आपकी तरह नहीं है कि फ्री भी टिकट दो लेकिन फिर भी ग्राउंड में नहीं आते। शाम को मैच रखे गए थे, एक अच्छा वेदर था, लेकिन हमारे लाहौर के सिवा तीनों के तीनों स्टेडियम खाली दिखाई देते थे। हालांकि इतने बाहर के प्लेयर नहीं, अपने ही ज्यादा प्लेयर खेले होते थे, फिर भी हमें दुश्वारी का और रुसवाई का सामना करना पड़ता था। यहाँ पर टोटल कोई 4 ग्राउंड है, 4 हैं, मुल्तान का, रावलपिंडी, लाहौर और कराची। भाईजान इंडिया में चल रहा है आईपीएल और हमारे होने जा रही है चैंपियन ट्रॉफी। इतनी फिक्र ही नहीं है कि हम उससे थोड़ी देर पहले कुछ काम कर लें। इंडिया में तो होने जा रहा था सिर्फ आईपीएल, अभी उनके पास इतने ज्यादा स्टेडियम होने के बावजूद भी भाईजान उन्होंने एक और स्टेडियम बना दिया है। और हमारे यहाँ जबकि हमें पता है, कई साल पहले का पता चल चुका था कि हमने चैंपियन ट्रॉफी करवानी है और टॉप की 8 टीमें अपने पास बुलानी है,
लेकिन फिर भी हमने उसको इग्नोर किया। और जब पीएसएल हो चुका है और अनकरीब कुछ ही देर रह गई है आपके पास कि आप चैंपियन ट्रॉफी करवाने जा रहे हैं, और आपने तब आकर ऐलान किया कि हम जो है और स्टेडियम नहीं बनाएंगे। यहाँ पर एक मजे की बात कि हम और स्टेडियम तो बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने अपने पेट भरने हैं। सिर्फ यही हो सकता है कि शादी की कुर्सियां वहां से उठा लेंगे और वहां पर कोई अच्छी कुर्सियां लगा देंगे। अब हमारे बड़े पाकिस्तानी दोस्त हैं वो कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे, बुरा भला कहना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन भाई साहब आपको जो रियलिटी है ना उसको फेस करना पड़ेगा। आप देखें पीएसएल का 9वां सीजन हो चुका है, क्या मैनेजमेंट, क्या खोती कोई मैनेजमेंट है कि अभी तक कोई एक भी ग्राउंड नहीं बना सकी। उनको पता है कि यार हमने इन फ्यूचर टीमें भी ज्यादा करनी है। 6 टीमें ऑलरेडी आपके पीएसएल में खेल रही हैं। अब बाहर से प्लेयर्स को बुलाते हैं तो आपको थोड़े बहुत उनको शशके दिखाने होते हैं, अपना एनवायरनमेंट दिखाना होता है। 4 ग्राउंड आपके पास, आप पिचेस को रगड़ के वो आपकी कोई रोड की पिच बन जाती है, वहां पे कुछ अच्छा स्कोर हो जाए तो हम कहते हैं भाई साहब थ्रिलिंग मैच हो रहे हैं, क्योंकि वो तो पिच ही बैटिंग पिच है, पिच वैसे ही मर चुकी होती है, वहां पे क्या बॉलने निकलना होता है। फिर यहाँ पे हम ये बकवास करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये आईपीएल के टट्टू आ गए हैं, आईपीएल को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई साहब आईपीएल को देखेंगे तो आपको एक पूरा जॉनरा मिलेगा, आपको एक गहराई मिलेगी पूरी, आपको एक एक्सप्लोरिंग मटेरियल मिलेगा कि आप वहां के एक सेकंड से आप कितना सीख सकते हैं। 4 ग्राउंड अभी तक हम देख रहे हैं और उनमें भी अभी तक हम अवाम को नहीं ला पा रहे। ये 9वां सीजन ये फ्लॉप तरीन सीजन था और इस सीजन की वजह से हमें बहुत सारी गलतियों और खुद अपने जो भी नाकामियां उनका सामना करना पड़ा। और उसी के फौरन बाद जब आईपीएल स्टार्ट हुआ तो तब हमें पता चला कि यार हम तो बड़ी बड़के मार रहे थे कि पीएसएल तो आईपीएल का मुकाबला करेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि घोड़ों की रेस में गधों का या बंदरों का कोई मुकाबला नहीं होता। या तो आप पहले तो हम उस रेस में भी नहीं शामिल, पहले रेस में शामिल हो जाएं। ठीक है आप गुस्सा करें, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है, पूरी दुनिया मानती है। आप पूरे पीएसएल में कोई एक ऑस्ट्रेलियन नहीं खिला सके और आपको वहां पे उनके रिटायर्ड हो, मरने के करीब हो, वो कबर में हो, वो एक्टिव प्लेयर हो, हर ऑस्ट्रेलियन आपको वहां पे नजर आएगा। ऑस्ट्रेलियन की क्यों वैल्यू भाई साहब, इतने 6 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं तो उनकी नहीं वैल्यू होगी तो क्या वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से खिलाएंगे? हमारे यहाँ 9वां एडिशन तो फेल हो गया है, 10वां भी अब फेल ही समझे, या फिर ये समझे कि हो सकता है कि अगले साल पीएसएल हो ही नहीं। हमारे पड़ोसी स्टेडियम पर स्टेडियम क्यों बना रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो अब जवाज बनाएंगे और बनता भी है। बहुत से लोग बोलेंगे कि हम अपने मुल्क के खिलाफ बोलते हैं, नहीं भाई, हम जो बात सच है, जो बात है वही करते हैं, वो दुनिया को दिखाएंगे। ये रहे हमारे स्टेडियम, और वहां जहां हमने चैंपियन ट्रॉफी खेलने जा रही है, पहले आप वहां उनका स्टैंडर्ड दिखा दे। वहां पर आईसीसी भी ये बोलेगी कि भाई जान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी पाकिस्तान का वो लेवल नहीं है, वहां पर वो स्टेडियम नहीं है, तो लिहाजा हम इंडिया आपकी बात मानते हैं और हम चैंपियन ट्रॉफी को कहीं और लेकर चले जाते हैं। अब पीएसएल के ड्यूरेशन में ही आपकी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, वही मार्च के और फरवरी के महीने होते हैं, तो आपके जो इंतजामिया है उन्होंने ग्राउंड्स की रेनोवेशन स्टार्ट कर दिया। नए तो बनाना बड़ी दूर की बात है, उन्होंने रेनोवेशन स्टार्ट कर दिया। तो भाई साहब अगर तैयार हो जाता है तो फिर आपका पीएसएल हो सकता है, लेकिन मुझे वो तैयार होते नहीं दिखाई देते। और उसके जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जाएगी उसके फौरन बाद भी अगर आप रखना चाहें तो आईपीएल आ रहा है। पहले तो हम उनसे वैसे डरते हैं, जब उनके मुकाबले में हम अपनी लीग उतारेंगे तो कोई इक्का दुक्का जो आते हैं ना वो भी चले जाएंगे। तो भाई साहब या तो आप पीएसएल अगले साल ना करवाएं या फिर कुछ इस तरह से स्केड्यूल कर लें कि आपकी थोड़ी बहुत जो रहती है इज्जत है वो बच। दोस्तों आपको पता ही होगा कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को करनी है, लेकिन पाकिस्तान के हालात देखकर ऐसे नहीं लगते हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने के लायक बचा है, क्योंकि पाकिस्तान में कुल मिलाकर सिर्फ 4 स्टेडियम हैं। उन स्टेडियम्स की हालात देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो खंडहर हो या कोई भूतिया महल हो। सारे के सारे स्टेडियम्स में खाली पड़ी कुर्सियां ये बताती हैं कि यहाँ कभी न कभी कब्रिस्तान हुआ करता था। पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं उनकी पोल तो पीएसएल ने ही खोल कर रख दी। एक तरफ जहाँ आईपीएल के लिए आए दिन कोई न कोई नया स्टेडियम बनाया जाता है और जो स्टेडियम बने हुए हैं उन्हें वर्ल्ड लेवल का बनाया जाता है, वहीं पाकिस्तानी स्टेडियम्स में शादी की कुर्सियां रखी जाती हैं। अब यही सब देखकर पाकिस्तानी सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि भारत तो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है
और आईपीएल को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। लेकिन हम 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी को आखिर कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? दोस्तों, आईपीएल की सिर्फ एक टीम मुंबई इंडियंस की जो ब्रांड वैल्यू है वो 1.3 बिलियन है। ये वही रकम है जिसके लिए पाकिस्तान आईएमएफ के दरवाजे पर कटोरा लेकर खड़ा रहता है। इन्हें भी पता है कि आईपीएल और पीएसएल का दूर दूर तक कहीं कोई मुकाबला नहीं, लेकिन फिर भी इन्हें आईपीएल से तुलना करने की चुल मची रहती है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।